कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम आपको ऐसे सवालों के जवाब देने जाएंगे जिन सवालों का जवाब आप अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढूंढते रहते हैं। तो चलिए बिना देर किए अपने आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर स्वागत करते हैं गोयल साहब का। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले गोयल साहब, मैं इस पॉडकास्ट को शुरू करने के साथ ही आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो आजकल हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मेरा सवाल यह है कि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो कॉमन प्रॉब्लम रहती है सर्दी, खांसी और ज़ुकाम की। हमने कोरोना के बाद से देखा कि हर कोई खांस रहा है, हर कोई छींक रहा है और खांसते खांसते लोगों की ज़िंदगी में समस्याएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं जी। तो आज मैं चाहूँगी कि आप इसको लेकर बताइए कि आखिर कैसे ठीक हो, कोई नुस्खा आपके पास? एक्चुअल लोगों की ना जो इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम, अब जैसे एक आदमी पूरी फुल बॉडी बिल्डिंग है ना, उसने पूरे मसल बना रखे हैं, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको भी कफ कोल्ड होता है। एक आदमी बिल्कुल सिंगल है मेरी तरह, उसको कभी होता ही नहीं। मतलब ये इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है आपकी रसोई घर में है, उसका नाम है हल्दी, है ना। और जो हल्दी खाते हैं वो बीमार नहीं होते जल्दी। क्यों? क्योंकि हल्दी के अंदर एक ऐसा करक्यूमिन नाम का उसका इंग्रेडिएंट है जो इंसान को हर तरह से इन्फेक्शन से बचाता है और फ्लू से बचाता है। और जैसे अभी पीछे कोरोना काल हुआ था तो हम पंजाब से आते हैं, तो हमें था कि अब दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, जब जाने की बारी आ गई तो सबकी है तो अपनी भी है। तो हमने उस समय क्या किया, हमने पंचम हल्दी तैयार की। पंचम हल्दी जो है मैं आपको बताता हूँ, उसको आप घर पे बना सकते हो, बड़ी इजी चीज़ है, लोग बनाते हैं। हमारे पंजाब में तो बहुत अच्छा बनाते हैं, मुझे लिखते हैं लोग कि गोयल साहब हमने बना लिया, बताओ क्या करना। मैं कहता हूँ जैसे वीडियो में बोला वैसे पढ़ के अच्छे से देखो, फ़ोन ना करो, क्योंकि फ़ोन उठाए नहीं जाते, लाखों फ़ोन आते हैं। तो मैं जो नुस्खा बताता हूँ ये बात ज़रूर गौर करना कि वो नुस्खे को वीडियो से नोट कर लें। फ़ोन कॉल करने का मेरे पास ना सुनने का समय होता है ना करने का होता है, क्योंकि अब बैठे हैं तो बात हो जाएगी। अब इसका फ़ायदा कौन कौन उठा सकता है वो उसको पता है। ये क्या है कि जो हल्दी है उसमें सिर्फ 5 तरह की हल्दियाँ डलती हैं। नंबर 1 काली हल्दी, नंबर 2 अम्बा हल्दी, नंबर 3 दारू हल्दी, नंबर 4 सेलम की जो अपनी पीली हल्दी होती है, और एक जंगली हल्दी। जो ये 5 हल्दियाँ हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च हुआ। एक तो होती है रिसर्च, एक होती है सर्च। सर्च हुआ कि लोगों को दिया, हमने गुरुद्वारों में, मंदिरों में इतने लोगों को कैंप लगा के अवेयर किया, गांव-गांव जाकर के कॉलोनियों में दिया। मतलब हमारी जो है उस समय की 28-29 क्विंटल हल्दी जो हमने बनाई वो हमने लोगों को वितरण की, जितनी हमारी कैपेसिटी थी उन दिनों में। लेकिन वो उस मोहब्बत ने, लोगों की उस मोहब्बत ने हमें ला कर के वहाँ पे खड़े कर दिया कि अब जहाँ कहते हैं ना खड़े होते हैं लाइन, वहाँ से शुरू हो जाती है। अब ये पोजीशन है। मतलब कहने का कि हल्दी जो है, 5 हल्दियाँ, दारू हल्दी, अम्बा हल्दी, काली हल्दी, पीली हल्दी और जंगली हल्दी, 5 हल्दियों का मिश्रण बनाइए घर पे, बराबर मात्रा में डाल के इनका पाउडर बनता है। ये लकड़ी टाइप भी होती हैं, कुछ गांठ होती हैं। जो काली हल्दी है वो तो बिल्कुल अपनी पीली हल्दी की तरह गांठें होती हैं। जो जंगली हल्दी है वो है सफ़ेद हल्दी, वाइट कलर की, तो वो है। और एक है वो क्या नाम लेते हैं, जो अम्बा हल्दी और दारू हल्दी, वो लकड़ी रूप में होती है, काठ लकड़ी। तो इसको पाउडर जब बनाते हैं लोग और लेते हैं लोग, क्या आनंद, जो कहते हैं दिन रात छींकें आती हैं, 100-100 200-200 छींक आ जाती है, पागल हो जाते हैं, नाक लाल हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है, नजला हो जाता है, पागल हो जाते हैं लोग, ऐसे इतनी एलर्जी होती है। तो उनको ये अकेली पंचम हल्दी कमाल करती है। और ये इतना बढ़िया चीज़ है जी, बेहतरीन चीज़ है। आप गूगल पे जाके लिखोगे ना कि पंचम हल्दी, तो आपको वैद्यवान की पंचम हल्दी मिलेगी। जी गोयल साहब, गोयल साहब, अब मेरा सवाल आपसे ये है
कि हमने हमेशा से सुना है कि आप पंचम हल्दी के बारे में बात करते हैं, आप बताते हैं कि पंचम हल्दी के बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर पंचम हल्दी को हम एक बार ले आएँ तो बहुत बदलाव हो सकता है हमारी हेल्थ में। लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पंचम हल्दी अगर हम अपने घर में बनाना चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, ये भी थोड़ा सा बताइए। बात यह है कि जो हल्दी बनाने का तरीका है ये तो बहुत आसान है, इसको लोग घर पे बना सकते हैं। जैसे जो लकड़ी आती है वो वैसे ही छोटे छोटे पीस आते हैं, उसको कूट के छान के उसको पहले थोड़ा कूटना पड़ता है, कूट काट के उसका इतने का बना लो कि वो मिक्सी में ग्राइंड होने के काबिल हो जाए। तो उसको मिक्सी में ग्राइंड करो, ग्राइंड करने के बाद उसको पाउडर को अच्छे से छान करके, कपड़ छान करके उसको धूप लगवा दो एक छोटी सी, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना आए। उसको फिर एक कांच के बर्तन में, ये ध्यान रहे कि लोग उठाते हैं कहीं भी डाल देते हैं, उसको कांच की बोतल में डालना है, जो कांच के आजकल जार आते हैं उसमें डाल के रखो। और उसके अंदर से आधा चम्मच दूध गर्म करो पहले तो 1 गिलास, उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी मिला के घोल दो, पकाना नहीं, उसको घोल करके उसको पीना है। और आप इस चीज़ को आप 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बुज़ुर्ग तक, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, सबको दे सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, इन्फेक्शन तो ख़त्म करता है, एलर्जी तो मिटाता ही मिटाता है, बवासीर भी नहीं होने देता। गोयल साहब, जिन 2 हल्दी के बारे में आपने बताया है, ये दोनों हल्दी तो हम सुखाकर बना लेंगे, लेकिन जो बाकी की 3 हल्दियां हैं, क्या इसे उबाल कर बनाएंगे या फिर इन्हें भी सुखाकर ही बनाया जाएगा, इसके बारे में बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, उसको आजकल मिल जाती है सूखी गांठें मिल जाती हैं, पंसारियों के पास बहुत मिलती हैं। जब से मैंने इसका प्रचार शुरू किया है तो पंसारी रखते हैं बाकायदा, और कई पंसारी तो ये भी कह देते हैं अच्छा गोयल साहब ने जो बताया वही देना है, वो कहते हैं हाँ जी, वो बना के खुद ही दे देते हैं कि ये लो घर पे जाके बना लो। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ घर पे बनाओ, ताकि किसी का भरोसा नहीं है जी, कौन क्या मिक्स कर दे। मैं कहता हूँ या तो घर पे बनाओ या फिर वो लेनी है जिस पे बैदबान लिखा हो, मतलब बाकी का मुझे भरोसा नहीं है। बैदबान अपनी कंपनी है, अपने बच्चे बनाते हैं, हमें विश्वास है कि उसमें क्या डाला जाता है। नहीं तो लोग मैक्सिमम लोग घर पे ही बनाते हैं, क्योंकि 140 करोड़ का परिवार है, किस किस को हम देंगे बना के, नहीं दे पाते। हम तो अपने वहाँ लोगों के लिए बनाते हैं, जो बुजुर्ग लोग घरों में रहते हैं नहीं बना सकते, या जो लोग पीजी में रहते हैं, बाहर रहते हैं, जॉब में रहते हैं, फौजी लोग हैं, उनको देते हैं। अब जो घर पे बना सकते हैं उनको तो हम कहते हैं भाई बना लो, है ना, या फिर आप गूगल पे जाके परचेज कर लो। मैंने बहुत नेड़ता से देखा, मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो नुस्खे मैं बताता हूँ इनको ना कृपया आप घर पे बनाकर जब आप खाओगे ना, मेरे से लेके भी खाओगे तो आपको प्रभाव तो वो होता ही होता है, लेकिन जब अपने हाथ से बना के आप खाते हो तो उसका 10 गुना ज़्यादा प्रभाव आपको होता है, क्योंकि उसमें आपका खुद का भरोसा होता है कि मैंने बनाया, मैंने लाया, मेरी चीज़ है, और आपको खाने से पता चलता है। हाँ, जिसको मेरे ऊपर भरोसा होता है वो कहता है गोयल साहब हमें तो आप पे भरोसा है। मैं कहता हूँ भाई मंगा लो, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आने वाली, समय लगता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बनी पड़ी हैं, किसी का भी ऑर्डर आ गया भेज दो। ये जो मैंने लास्ट में बताई है ना जंगली हल्दी, वो बहुत मुश्किल से मिलती है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।